इंग्लिश की हिंदी होती है अंग्रेजी, और अंग्रेजी शब्द थोड़ा सा लोगों को डराता है कि अंग्रेजी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। वास्तव में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है जैसे हिंदी एक भाषा है। जिस चीज में, जिस भाषा में हम भाषण देते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो इंग्लिश कोई कठिन चीज नहीं है, बल्कि बहुत आसान चीज है। लेकिन इसको आसान कैसे बनाया जाए, इंग्लिश का पहले अर्थ सुन लीजिए। यदि कहीं इंग्लिश लिखा है तो इसको हमेशा बड़े लेटर से लिखेंगे, अर्थात इंग्लिश का ई कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और इंग्लिश माने अंग्रेजी है, लेकिन यदि इसके पहले दा लगा दिया जाए, जो दी बोला जाएगा, दी इंग्लिश, तो क्या है, अंग्रेज लोग उसका अर्थ हो जाएगा। दी इंग्लिश का अर्थ हो जाएगा अंग्रेज लोग। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जिन शब्दों में हम भाषण देते हैं या बोलते हैं वो भाषा कहलाती है। और इसमें सबसे पहली चीज ये है कि हम स्टैंडर्ड अंग्रेजी बोलना सीखें। थोड़ा बहुत गिटपिट करना तो हर एक कोई सीख लेता है। दे कैन स्पीक English like language, but not English. English is that window through which we can see the whole world. अर्थात हिंदुस्तान में भी कई राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन वो लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं। जैसे तमिल है, केरल है, और दूसरे भाषी जो राज्य हैं जो दूसरी भाषा बोलते हैं, वो अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी को बहुत ही कम समझ पाते। तो हमारे देश में ही अंग्रेजी जरूरी हो गई है। दूसरे, हम कहीं इंटरव्यू में के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए भी ये अति आवश्यक है कि अंग्रेजी क्या होती है और अंग्रेजी का जानना। बोल तो बोल सकता है जो कि अंग्रेजी के बारे में जाने, जिसकी ग्रामर मजबूत हो तो वही बोल सकता है। जब तो हम क्यों ना आज ग्रामर ही मजबूत होने की स्थिति में बोले। ग्रामर आपकी मजबूत हो सकती है, आसानी से हो सकती है, लेकिन आसानी से जो चीज हमें करनी है इसमें, वो वहां से शुरू होनी चाहिए जहां से बिल्कुल रूट है, जड़ है। जहां हमारी वास्तव में अंग्रेजी क्यों मजबूत नहीं हो पाती, क्योंकि हम पत्तियों पे जाते हैं, बोलने का शौक रखते हैं, लेकिन ग्रामर सीखने का शौक नहीं रखते। ग्रामर तो जड़ है, जड़। बड़े से बड़े पेड़ की जड़ नीचे होती है, वो ग्रामर एक जड़ है। अगर वो पकड़ आपकी जड़ जो है वो मजबूत है तो पूरा पेड़ मजबूत है। ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, नींव मजबूत नहीं है, बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसे ही ग्रामर का जानना बेहद आवश्यक है। अब हम शुरू करते हैं इंग्लिश के बारे में कि किस तरीके से इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है अंग्रेजी सीखने को। कैसे हम अंग्रेजी सीखें? 3 तरीके से। हम इन 3 तरीकों के बारे में जिससे हम अंग्रेजी सीख सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से बल्कि, तो वो मैंने अपने चैनल में बताया है। दुनिया का सबसे बड़ा है रोग कि हमसे क्या कहेंगे लोग। हम दरअसल शाइनेस के कारण, शर्म के कारण अंग्रेजी बोल नहीं पाते। मुख्य कारण शाइनेस है, क्योंकि हमारे घर वाले ही मजाक उड़ाने लगेंगे, बड़ा अंग्रेजी का पोता आया। तो ये चीज जो है वो हमें डिस्करेज करती है। लेकिन ध्यान रखें, डिस्करेज नहीं होना है। जो डिस्करेज्ड हो गया तो समझ लो वो गया। और कोई शर्म नहीं, किसी प्रकार की कोई शाइनेस नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि हम सीखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमें सीखना है। पहले अपने अंदर आप ये बिल्कुल विल पावर जगाइए, क्योंकि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हजारों तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका दिया है वो बेस्ट दिया है। देखें, 3 चीजें हैं ये। इंग्लिश ग्रामर पहली चीज, इंग्लिश स्पीकिंग दूसरी चीज, इंग्लिश वोकैबुलरी तीसरी चीज। तो ये बिल्कुल प्राइमरी चीजें हैं, यानी बिल्कुल नीचे जाकर के मैंने बिल्कुल जड़ से किसी चीज को लिया। सबसे पहले मैंने टेंसेस लिए।
तो टेंसेज कितने प्रकार की होती है? 12 होती है, और 12 में चार चार हर एक के प्रकार होते। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक के चार चार एक से प्रकार बताए हैं मैंने। और वो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार चार हर एक के प्रकार है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर। तो टेंसेस सीख इतने आसानी से मैंने करवाए हैं कि आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दुविधा नहीं उत्पन्न होगी। दूसरा है एक्टिव पैसिव। तो अगर टेंस क्या है? वास्तव में आधार है अंग्रेजी का ये। अगर टेंस नहीं आते तो कुछ नहीं आता। तो टेंस जो है वो टेंसेस पर आधारित दूसरी चीज एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव अगर सीखनी है तो पहले टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और उनके टेंस बना करके ट्रांसलेशन में सीखना होगा। और यदि आपको टेंस आ गए तो एक्टिव पैसिव आपके लिए हलवा है, हलवा, यही सीख जाएंगे। एक्टिव पैसिव सीखना टेंस के बाद सीखना जरूरी है, क्योंकि एक्टिव पैसिव टेंसेस पर ही आधारित होते हैं। तीसरी चीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं वो भी टेंसेस पर ही आधारित होते। वैसे तो पूरी अंग्रेजी ही टेंसेस पर आधारित है, जड़ समझिए इसको। ग्रामर की जड़ टेंस है, और टेंस नहीं आते तो कुछ भी नहीं आता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस पर आधारित होते, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह सिखाया है अपने चैनल पर। चौथी चीज है वर्ब्स। वर्ब्स के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने बताया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते, पूरा का पूरा मैंने बताया है, जो आप आसानी से पढ़ करके एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ज्यादा बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो आपको मैंने ये सब चीज बताई, ये एक थोड़ा सा सारांश मात्र है, उसका संकेत मात्र है, ग्लिम्प्स है, उसकी झलक है। बाकी मैंने बहुत सारी चीजें तुम्हें बता चुका हूं, और बहुत सारी चीजें आगे भी बताता रहूंगा। तो ये यहां तक सीमित नहीं है, इंग्लिश वैसे भी असीमित है। जैसे वर्ब्स हैं तो वर्ब्स बहुत सारी हैं। वर्ब्स की मैंने तीनों फॉर्म्स बताई हैं। तीनों फॉर्म्स आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। दो प्रकार की वर्ब्स होती है, वो सारी की सारी मैंने बताई हैं, और हिंदी बताई है उसकी सबकी, और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बहुत ही जरूरी चीज है प्रोनाउंसिएशन, उसको भी मैंने सब बताया है। इंग्लिश स्पीकिंग में इडियम्स और फ्रेजेस बताए हैं। इडियम्स और फ्रेजेस बहुत सारे होते, हजारों में होते, तो ये मैंने थोड़े से बताए हैं, आगे भी बताता रहूंगा। सेंटेंसेस फॉर कन्वर्सेशन, मैंने ऐसे ऐसे घरेलू सेंटेंस दिए, घरेलू जो घर में बोले जाते हैं, जो दोस्तों में बोले जाते हैं आमतौर पर, वो वाले मैंने सेंटेंसेस दिए हैं। कन्वर्सेशन माने होता है बातचीत के लिए, हम आराम से उससे बातचीत कर सकते हैं, हमें कहीं हिचक या हेजिटेशन महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी। कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश, क्या क्या हम गलतियां करते हैं, क्या क्या स्पेलिंग में गलतियां करते हैं। बहुत सारी चीजें बोलने में गलती करते हैं, स्पेलिंग्स में गलती करते हैं। स्पेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी चीज है अंग्रेजी में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो उसकी अंग्रेजी की स्पेलिंग है। तीसरी चीज है इंग्लिश वोकैबुलरी। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एंटोनिम्स विलोम शब्दों को कहते हैं, और सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्दों को कहते हैं। एंटोनिम्स विलोम शब्द हैं, जिसकी मैंने विस्तार पूर्वक बताया भी है, आगे भी बहुत सारे बताता रहूंगा। ऐसी सिनोनिम्स हैं, वो भी बहुत सारे होते हैं। समान अर्थी शब्द, जिनके समान अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को मैंने लिए बताया भी है और भी बताता रहूंगा। होमोफोन्स, होमोफोन्स यानी समान ध्वनि वाले, एक ही ध्वनि से बोले जाते हैं, लेकिन वो शब्द अलग अलग होते हैं, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब देखें होमोफोन्स के बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया कि इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, IMPORTANT माने होता है महत्वपूर्ण, और IMPOTENT माने होता है नपुंसक। तो अगर एक ही जैसा उच्चारण है, इंपोर्टेंट और इंपॉर्टेंट, तो लेकिन आप अर्थ में देखें कि कितना बड़ा अंतर है।
यदि किसी व्यक्ति को आप इम्पोर्टेंट कह रहे हैं तो वो बड़ा खुश होगा, और इम्पोर्टेंट निकल जाए तुम्हारे मुंह से तो वो बहुत मारेगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स हमसे बहुत ज्यादा होती हैं। फिर प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस का यूज बेहद जरूरी है। किन शब्दों के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी ये भी मैंने बताया, बिल्कुल पक्की फिक्स है उनके साथ, बिल्कुल पक्की। डिपेंड ऑन, तो डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन ही आती है, और दोनों ही सही है। तो इस तरीके से मैंने प्रेपोजिशंस के बारे में बताया, और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस के बारे में बताया है, जिससे आपकी आंखें खुलेंगी कि किस तरीके से प्रेपोजिशंस के बारे में मैंने एक एक प्रेपोजिशंस को भी अलग अलग लिया है। जैसे कि ऑन है, ओवर है, और बहुत सारी है। तो ये मैं एट है, तो मैंने अलग अलग लिया है और विस्तार से उसका वर्णन किया है कि किन किन शब्दों के साथ कौन कौन सी आएंगी, और साथ में अलग से उनका एडवर्ब में यूज किया है, एडजेक्टिव में यूज किया है, वर्ब में यूज किया है। इस तरीके से मैंने ये बताई है। और तो आप इसको बिल्कुल ऐसा ना समझें कि मैं सिर्फ इतनी जितनी लिखी हुई है चीजें वही बताऊंगा। मैं और भी शब्द, एक शब्द लेता हूं और उसके सैकड़ों सेंटेंस बनवाता हूं। जैसे दिल शब्द है, हार्ट, तो उसके मैंने अनेकों बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन करके और सेंटेंस बनाए हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये सब देखा, और जहां तक मेरा ख्याल है कि यदि आपकी विल पावर अच्छी है तो आप निश्चित रूप से इस चैनल पर, जिसका नाम है शार्प कैरियर और मेरा नाम है सुनील कुमार मिश्रा, इन चीजों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, एंड यू कैन लर्न वेरी इजीली हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यदि आप इन चीजों के अलावा भी और चीजें अपने मन से पूछना चाहते हैं, कोई ट्रांसलेशन है, कुछ और चीज है, यदि अपने मन से पूछना चाहते हैं तो आराम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब यकीनन दूंगा। और साथ ही ये जो चैनल है हमारा, ये जो मैं पढ़ाऊंगा, इसको, जो मेरी वीडियोज हैं उसको अपने घर वालों से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जो लोग हैं उनसे भी शेयर कीजिए। तो इस तरीके से शेयर करने से ये चीज सबको सीख सकते हैं, सब लोग सीख सकते हैं इस चीज को। और साथ ही यदि आपको पसंद आई हो वीडियोज तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप कमेंट्स करें तो और भी अच्छी बात है, ताकि मैं और भी अच्छा पढ़ा सकूं और आपको ज्ञान दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।